नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब कामायनी का अध्ययन कर रहे हैं और हम कामायनी में चिंता सर्ग पढ़ रहे हैं। मैंने पहले आपको पढ़ाते हुए लगभग आधा चिंता सर्ग पढ़ा दिया है। अब मैं चिंता सर्ग के बारे में आपको आगे पढ़ा रही हूँ। कोरोना के इस काल में जैसा कि आप सभी जानते हैं हमें घर से ही अध्ययन करना है और इसी प्रक्रिया में मैं आपको कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी ने कहा, बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। चिंता को संबोधित करते हुए मनु कह रहे हैं कि हे चिंता, तेरे बुद्धि अर्थात बुद्धि अपन कहते हैं तात्कालिक ज्ञानमयी शक्ति को, मनीषा मति आशा चिंता अनेकों नाम है, अनेक नाम है, तू पाप है अतः यहाँ से चली जा क्योंकि यहाँ पर तेरा कोई भी काम नहीं है। विस्मृति आ अवसात घेर ले, नीरव ते बस चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। ये एक महत्वपूर्ण काव्यांश है, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसमें मनु व्यथित होकर चिंता से व्याकुल होकर कहते हैं, हे विस्मृति, तुम मेरे पास आओ ताकि मैं देव आदि के नाश की घटनाओं को भूलकर चिंता मुक्त होकर हो जाऊं। हे शिथिलता, तुम मुझे आकर घेर लो ताकि मैं कुछ सोच ही न सकूं। हे नीरवता, मुझे तुम अपनी ही भांति चुप कर दो, अपनी ही भांति शून्य बना दो। हे चेतनता, तू मेरे शरीर से निकल के चली जा और बेहोशी से मेरे सूने हृदय को भर दे ताकि मैं ज्ञान शून्य होकर कुछ भी सोचने या करने में असमर्थ हो जाऊं। प्रसाद ये सब इसलिए कह रहे हैं या मनु से इसलिए कहलवा रहे हैं क्योंकि मनु जो है वो चिंता के कारण, चिंता से ग्रस्त होने के कारण बहुत अधिक परेशान है। और वो कह रहे हैं कि हे नीरवता, हे चिंता से व्याकुल होने वाले मनु कहते हैं कि मुझे बस ऐसा कर दे कि मैं ज्ञान शून्य होकर कुछ भी सोचने या करने में असमर्थ हो जाऊं, मैं कुछ भी सोच ना कर पाऊं। क्योंकि यहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव है और करुण रस व्यंग्य है और चेतनता चल जा जड़ता में छेकानुप्रास अलंकार है। चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती काल में प्राप्त था, उतना ही दुख की रेखाएं मेरे हृदय में बनती चली जाती हैं, अर्थात उतना ही अधिक मेरा दुख बढ़ता चला जाता है। आह सर्ग के अग्रदूत, तुम असफल हुए, विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए। देव सृष्टि के विध्वंस की याद करते हुए दुखी मनु कहते हैं कि हे सृष्टि के आदि में सबसे पहले उत्पन्न होने वाले देवताओं, तुम अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल नहीं हो सके। प्रकृति के प्रलय प्रवाह में डूबकर विलीन हो गए, नष्ट हो गए। जिस प्रकार समुद्र की बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है और बड़ी मछली को भक्षक और छोटी को उसका रक्षक माना जा सकता है, उसी प्रकार तुम सभी ने परस्पर असुर आदि का नाश करके एक दूसरे की रक्षा की और विलासिता में अंधे बनकर एक दूसरे के नाश का मार्ग प्रशस्त किया। इस बात में कवि प्रसाद ये कहना चाह रहे हैं कि अतः तुम्हें रक्षक क्यों कहा जाए या भक्षक कहा जाए ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन यह निश्चित है कि तुम सब मीन मत्स्य न्याय से नष्ट भ्रष्ट अवश्य हो गए हो। मीन मत्स्य न्याय का मतलब है कि छोटी मछली जो है, बड़ी मछली जिस प्रकार छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार बड़ी शक्ति छोटी शक्ति को नष्ट कर देती है। अग्रदूत विशेषण का यह साभिप्राय प्रयोग है, अतः परिकर अलंकार है। अरे आंधी ओ बिजली की दिवा रात्र तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। यहाँ पर कवि प्रसाद मनु के माध्यम से कहलाना चाहते हैं कि हे आंधियों और दिन रात चमकने वाली बिजलियों, यद्यपि तुम बार बार भोग विलास करके लौट लौट कर देवताओं को, भोग विलास में लीन देवताओं को बार बार लौट
मत्तता में ही लीन रहे, डूबे रहे। मणि दीपों के अंधकार में, अरे निराशापूर्ण भविष्य, देव दंभ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया हविष्य। हविष्य मतलब जो हवि, जो हम यज्ञ की आहुति के रूप में जो सामग्री डालते हैं उसको हम हविष्य कहते हैं। तो मनु के माध्यम से यहाँ प्रसाद, जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि देवताओं के महलों पर मणि के दीप जला करते थे। हम सभी जानते हैं क्योंकि देवता अजर अमर हैं, तो उनके महलों पर मणियों के दीप जला करते थे जो उनके अतुल वैभव के प्रतीक थे, किंतु उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय और निराशा से भरा हुआ था। इस सत्य की ओर देवताओं का ध्यान कभी नहीं गया और परिणाम यह हुआ कि देवताओं का घमंड रूपी महायज्ञ में उनका समस्त अतुल वैभव स्वाहा हो गया। तो हम सभी ये जानते हैं और प्रसाद कहीं ना कहीं ये कहलाना चाह रहे हैं कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मणि दीपों के अंधकारमय में विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि मणि के दीप से उजाला होना चाहिए और यहाँ अंधेरा हो रहा है, अतः आपस में विरोध की संसृष्टि। और कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। देव दंभ के महामेघ, इसमें रूपक अलंकार है। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे ये जयनाद काप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि देवताओं के घमंड के प्रति अपना आक्रोश प्रकट करते हुए मनु कह रहे हैं कि अरे अमरता के घमंड करने वाले नश्वर वैभव से संपन्न देवताओं, तुम्हें जो अपनी जय जयकार किया करते थे, आज वे जय के नारे तो सब क्या हो गए हैं? समाप्त हो गए हैं। और जल लहरियों के गर्जन में मानो वे तुम्हारे ही नारे भय या दुख के प्रतिध्वनि होकर वे हमारे सामने आ रहे हैं। कांप रहे सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते थे केवल सब विलासिता के नद में। नद माने नदी में। मनु देवताओं के भोग लिप्सा की भर्त्सना करते हुए कहते हैं कि हम सब देवता प्रकृति को पराजित करने वाले थे, भोग लिप्सा में डूबकर भी अमर रहना चाहते थे, किंतु हम सभी जानते हैं कि प्रकृति को न जीता जा सकता है, जिस पर हम सब हार गए क्योंकि हम घमंड में अपने कर्तव्यों को भूले हुए थे। हम एक मूर्ख थे, इसलिए निर्द्वंद होकर विलासिता की नदी में तैरते रहते थे। विलासिता के नद में यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। वे सब डूबे, डूबा उनका विभव, बन गया पारावार। पारावार माने सागर, विभव माने ऐश्वर्य। उमड़ रहा था देव सुखों पर, दुख जलधि का नाद अपार। प्रलय प्रवाह मानो देवताओं के वैभव का ही एक रूप था। इस बात की कल्पना करते हुए मनु कहते हैं कि सारे देवता नष्ट हो गए, उनका समूचा ऐश्वर्य नष्ट हो गया, मानो वही इस सीमाहीन सागर के रूप में, जल प्रवाह के रूप में दिखाई दे रहा है। आज उसी दुख रूपी सागर का घोर गर्जन देवताओं के सुखों पर उमड़ता दिखाई दे रहा है। बन गया पारावार में परिकरांकुर अलंकार है और दुख जलधि में हम सभी जानते हैं कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार की संसृष्टि हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं।